तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का, बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एक तो इसमें केमिकल रिएक्शन है, दूसरा पॉइंट ये कि इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, तीसरा पॉइंट ये कि इसकी मैकेनिज्म कैसे दोगे आप। ये सब कुछ कवर करने वाले हैं हम इस लेक्चर में, ठीक है। तो शुरू करता हूँ फिर मैं, बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट। ध्यान देना लाइन पे भैया, अपना टॉपिक याद कर लो, बेयर विलीगर, ठीक है, वेयर विलीगर, अरे यार विलीगर, वेयर विलीगर, ठीक है, और रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, ठीक है सर। रीअरेंजमेंट क्या होता है ये, इसके बारे में बताओ। तो बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट कंपलसरी है इस रिएक्शन को समझने के लिए। अब मैकेनिज्म है, और आप लोग डरते हो मैकेनिज्म से। क्यों डरते हो भाई? इतनी इजी मैकेनिज्म होती हैं, बिल्कुल सिंपल वाली। देखो जरा एक रिएक्शन लिखवाऊं पहले मैं आपको। अच्छा मुझे पहले जरा बेटा ये बताओ, ये RCOR-, ये क्या है? RCOR-, ये क्या है? पढ़ा हुआ लग रहा है ना, कीटोन ग्रुप है। तो सिंपल सी बात है, कीटोनिक कंपाउंड है ये कंपाउंड कौन सा है मेरे पास? कीटोन है ये, ठीक है, कीटोन है। अब ये कीटोन कोई सा भी हो सकता है, A to Z, ये मेरे पास क्या कीटोन है। अब इस कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाना है आपको, या तो आप यूज करोगे बेंजोइक, यानी कि पर बेंजोइक एसिड, COO, एक O और, कितने हो गए यार इसमें? तो ये पर बेंजोइक एसिड होता है +H। जरूरी नहीं कि आप पर बेंजोइक एसिड लो, पर बेंजोइक एसिड की उपस्थिति में तो होता ही होता है ये पर एसिटिक एसिड भी आप ले सकते हो। पर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। सोच रहे हो यार दो O थे, इसमें एक O और फालतू डाल दिया आपने, तो ये बन जाता है पर बेंजोइक एसिड। क्या नाम है इसका? पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड। घबराओ मत यार, करने क्या वाला हूं मैं? रिएक्शन होगी। अच्छा सर रिएक्शन करवाने वाले हो आप, करवा दो, हम कौन सा डर रहे हैं भाई, करवाओ चलो रिएक्शन। इसे हटाओ, टेढ़ा हो गया ये, सीधा करो इसको, ये अब पता ना यार, सीधा का टेढ़ा हो गया ये। चलो फिलहाल देखो, ये वाला O जो है ना, ये जो भाई साहब हैंगे हमारे पास, वो गोल गोल जो दिखाई दे रहे हैं, ये उठ के आ जाएंगे यहाँ पे, इसके साथ अटैच हो जाएंगे ऐसा करके। ये RCOOR-, बन गया एस्टर। खुश, ये बन गया मेरे पास क्या? एस्टर। ये E है यार, ई बनाना इसको, बन गया एस्टर। और बचा क्या? जो बचा कुचा पदार्थ होता है उसको हम फेंक देते हैं। फेंकेंगे नहीं, ये बना मेरा बेंजोइक एसिड, C6H5COOH, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। क्या नाम है बेटा इसका? बेंजोइक एसिड, ठीक है। बस हो गया ऑक्सीडेशन। अब तुम सोच रहे हो यार इसमें ऑक्सीजन तो आई ना। अबे ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिली पता भी है? कहाँ देखो, 2 O इधर हैं, इधर कितने O हैं? 3 O हैं। तो एक ऑक्सीजन उठ के इसके पास आ गया, तो बन गया हमारा एस्टर। एस्टर का सिंबल क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOR। इसको याद कर लो ठीक से कि भाई सिंगल बॉन्ड COOR अगर तुम्हें कहीं दिखाई दे तो समझ जाना वो एस्टर ग्रुप होता है। जैसे एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट, इस तरह से इसका ABC नाम लिखे जाते हैं। फिलहाल तो ये एस्टर मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैं लिखने वाला हूँ कि भाई किसी भी कीटोन का, यानी कि कीटोन का किसका? कीटोन का ऑक्सीडेशन, कीटोन का ऑक्सीडेशन, ठीक है, कीटोन का ऑक्सीडेशन पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड। वैसे सबसे बढ़िया यही काम करता है यहाँ पे। पर एसिटिक एसिड तो बहुत कम काम करता है, तो मैं पर एसिटिक एसिड लिखने वाला भी नहीं हूँ, छोड़ देंगे उसको। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन पर बेंजोइक एसिड द्वारा करने पर क्या बनते हैं बेटे? एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं? एस्टर बनते हैं। ओके, एस्टर बनते हैं। अब जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भैया इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है, हो जाता है गूगल वगैरह से, गूगल ट्रांसलेट वगैरह आता है, वहाँ से कर लेना आप। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन पर बेंजोइक एसिड, या आप पर एसिटिक एसिड भी ले सकते हो, द्वारा करने पर, यानी कि पर बेंजोइक एसिड द्वारा करने पर मेरे पास क्या बनता है? एस्टर बनते हैं, जो कि आपके सामने बन गए। हो गया। लेकिन अब क्या करना है? हमें मैकेनिज्म पढ़नी है, और ये मैकेनिज्म जो होती है यही बड़ी ज़रूरी होती है ना। चलो मैं डाल देता हूँ हेडिंग मैकेनिज्म इसकी। यार ये मैकेनिज्म ने आग लगा रखी है पूरे चैप्टर में, रीअरेंजमेंट में मैकेनिज्म में। यूनिट 1 है, पेपर 2 है, रीअरेंजमेंट्स यूनिट का नाम है ना। तो मैकेनिज्म करने वाले हैं भाई इससे क्रियाविधि, ठीक है। चलो साहब, अब चैप्टर का नाम ही रीअरेंजमेंट है, तो यहाँ भी रीअरेंजमेंट होगा। पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं यार ये लोग रिएक्शन, पता नहीं कौन कौन सी रिएक्शन उन्होंने डाल रखी है, नाम तक भी याद होने भाई पड़ रहे हैं। तो यह है बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट। पर डरो मत यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों डर रहे हो इतने तुम। तो मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ, इसे पकड़ लेता हूँ दूसरे को पहले, इसे पकड़ो पहले। लो साहब, चलो आप इसे पकड़ो, क्योंकि इसी के पीछे हम हाथ धो के पड़ेंगे
और तुम लोग भैया मुँह धोकर पड़ जाइए उसके पीछे। आर सी डबल ओ आर डैश, ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब एंट्री किसकी होती है पता है तुम्हें? एंट्री जो होती है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्नलिखित है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्नलिखित है। क्रियाविधि निम्नलिखित है, निम्न प्रकार है। अच्छा ठीक है, तो ये जो मेरे पास पर बेंजो एक अम्ल है ना, देख रहे हो ये धीरे धीरे 3 लगे पड़े हैं और इसमें मुस्कुरा आई है। इसको पकड़ लो यहाँ से C6H5COO तुम्हारा वाला H नहीं रहे वो आ गया इसमें। ये जो है ना ये आयनों में टूट जाता है कुछ इस टाइप से, C6H5COO। फिर मेरे पास इस पर माइनस, इस पर क्या जाएगा मेरे पास प्लस आ जाएगा इस पर, ठीक है। यहाँ से H प्लस जो था वो रिमूव हो जाता। अब मेरे पास जो डायरेक्टली रिएक्शन आती है मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग मत लिखना इसको। RC⋯O और ये है मेरे पास R डैश, ठीक है बेटे। अब एंट्री होगी H प्लस आयन की, एंट्री पे एंट्री चलेगी। देखो पहले इसकी एंट्री फिर इसकी एंट्री होगी, तो अब पहले इसकी एंट्री करवाओ H प्लस की। तो जब H प्लस की एंट्री हुई, ये कुछ इस टाइप से हमारा ये एंट्री हो गई इसकी। तो एंट्री में क्या होगा कि भैया ये प्लस वाला तो ढूंढेगा माइनस वाले को, क्योंकि ऐसा माइनस पसंद है, प्लस तो पसंद है नहीं इसको। तो जब माइनस वाला पसंद है तो इसको ये इस पे ले जा रहा हूँ मैं, उठा कर लो इस वाले बॉन्ड को ना मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस। अब ये प्लस वाला जो देख रहा है ना, जो देख रहा है घूट फूट के हाँ ये आएगा माइनस, तो ये तुरंत चिपक जाएगा ऐसा करके RC⋯OH चिपक गया, ये पूरा गया। अब ये रहेगा बजा रहे प्लस, इनके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इस पर प्लस आ गया, इस पर क्या जाएगा मेरे पास R डैश आ जाएगा, यहाँ पे आ गया R डैश, ठीक है भाई R डैश आ गया। ये स्टेप समझ में आया। अब एंट्री हमारी इसने भैया एंट्री पे एंट्री हो रही है, पर समझ में कुछ ना आ रहा है भाई, ऐसे है ना। तो ये हो गया तुम्हारे पास, ये आ गया देखो C6H5C⋯ के, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या होगा, ये जो देखो तुम देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो ये प्लस हैगा, ये माइनस हैगा, फिर से ये बोन वाले का आजा प्लस वाले को खींच ले, वाले माइनस वाले को आजा। तो भैया आ गया देखो ये भी, बोला ये ले भैया मैं भी जुड़ जा रहा हूँ साथ में। ये आ गया मेरे पास कितना R डैश आया साहब, ये भी लो ये भी जुड़ गया यहाँ पे O, ठीक है भैया C⋯O कर दिया मैंने इसको, O कर दिया। तो इनने उन्हें जाना पर डाल दिया, फिर C6H5 बन गया ये भी, ठीक है। अब क्या होगा, अब भैया फिर से अगेन, अब ये वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये तो वैसे हमें अलग दिखाई दे रहे हैं, बोले भैया ले मैं अलग ही हो जा रहा हूँ यार, तू ही कर लो जो भी करना है। इस पर बॉन्ड क्लिक कर दे रहा हूँ मैं, तो ये वाले जब माइनस होगा मेरे पास क्या होगा, अलग हो जाएगा। ये वाला कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये RC⋯OH RC⋯OH, ये आ जाएगा मेरे पास R डैश, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे O पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। O पे मेरे पास प्लस आ गया, नीचे बना दे रहा हूँ चलो मैं, इस पे करके ये प्लस आ गया, R डैश मेरे पास अलग हो गया। और जब वाले भाई साहब जो है हमारे, ये वाले भाई साहब मैं कहाँ बाहर निकाल दूँ, अबे कहाँ से बाहर निकालूँ, इस तरीके को ला दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाले जो भाई साहब हमारे, ये जो C6H5C⋯O माइनस होगा वो हमारा बाहर हो जाएगा, C6H5 और C⋯O माइनस साइन क्या हो गया मेरे पास बाहर। इतना स्टेप, ये वाला पद जो है मेरे पास टूट काट का अलग हो जाएगा, C6H5C⋯O माइनस साइन हो गया बाहर, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट होता है, अब क्या होगा रीअरेंजमेंट में क्या होगा, लो भाई साहब रीअरेंजमेंट करवा दो। अब कहाँ करवाऊँ यार, तो जगह तो बची ना, तो नीचे करवा दे रहा हूँ। देखो अभी रीअरेंजमेंट का मतलब ये होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा मेरे पास, अरे भैया इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा ना प्लस। तो ये जो माइनस वाला ये बड़ी तेजी से भागेगा इसके पास को, माइनस प्लस वो मिल गया, तो ये माइनस प्लस इससे मिल जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा, अब मेरे पास बन जाएगा भैया, इसको जो उठा के है आप इस रिएक्शन को देखो ले आओ, ऐसा करके ये मैंने ये वाला स्टेप यहाँ बना दिया है। ये आया मेरे पास R⋯C⋯O, अरे कॉपी बहुत बड़ी आ है, लिखते लिखते मर जाओगे, इतनी बड़ी कॉपी आ है, और उसकी लंबाई ज़्यादा होती है चौड़ाई कम होती है। तो लंबाई ज़्यादा नहीं मतलब क्या है कि ये रिएक्शन एक बार में आ जाएगी ना, अब तो घुमा के ऐसे करके लगाना, ठीक है। RC⋯OH, और मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरे पास जो तुम देख रहे हो ना R डैश, जो ये मन मुस्कुरा रहा है, ये नीचे आ जाएगा ये O R डैश हो जाएगा, ये हो गया। अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास अरे यार इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर क्या आ गया मेरे पास प्लस आ गया इस पर, ठीक है। प्लस तो आ जाएगा, ये बॉन्ड करेगा इस पर माइनस आ गया, इस पर प्लस आ गया, माइनस प्लस मिलकर एक बॉन्ड बन गया, आ गया और अब मेरे पास फिर से क्या होगा, फिर से हम फिर से इसमें आग लगा देंगे। अब मतलब ये वाला जो H है ना, ये जो देख रहा है ये कह रहा है कि भैया मैंने हटूंगा यहाँ से, ये भी इसे भी छोड़ना है, क्योंकि ये ऐसा करके इस पर मैं बॉन्ड करेक्ट कर रहा हूँ, इस पर क्या जाएगा मेरे पास माइनस आ जाएगा, इस पर क्या जाएगा बेटे माइनस आ जाएगा, इस पर क्या जाएगा प्लस आ जाएगा। तो ये मेरे पास प्लस वाला क्या हो गया, बाहर हो गया, ये माइनस आ गया इस पर, और माइनस प्लस मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लग जाता है इनके बीच में, ऐसे करके बॉन्ड बना लेते हैं। ये R⋯C, अब देखो माइनस प्लस ने बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड O बन गया,
और नीचे लटको पड़ा हमारे पास OR, तो मैं इसको लिख लिया हूँ OR डैश, बन गया हमारे पास एस्टर। यही है हमारा एस्टर, जिसके लिए हम इतनी मारा मारी कर रहे हैं, इसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो एक छोटी सी रिएक्शन थी, कंप्लीट हो गई। क्या रिएक्शन है मेरे पास? वेयर विनेगर रीअरेंजमेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ या और समझाऊं इसको एक बार और? अबे एक बार और समझाने का कोई तरीका मत रखो, अपने आप क्या हो समझ लो इस चीज़ को। इजी रिएक्शन है, बस बॉन्डिंग तो तोड़ना है, और ये बॉन्ड तोड़ने में बड़ी दिक्कत पड़ती होगी आप लोगों को, मुझे पता है इसके बारे में। तो ये बॉन्ड तोड़ के जबरदस्ती तोड़ के बनाओ इसको करके, ठीक है। अब मैं इसको करने वाला हूँ इरेज, और फिर भैया करने वाले हैं इसके यूजेस के, इस रिएक्शन के यूज़ कहाँ कहाँ होने वाले हैं। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं फिर। तो अब पढ़ लेते हैं इस रिएक्शन के यूज़ मतलब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। चलो देख लेते हैं, डाल देते हैं हेडिंग यूजेस ऑफ, यानी कि यूजेस यानी कि उपयोग। आप भैया हिंदी में लिख लियो, अगर इंग्लिश में ना लिखा है आपसे तो इसको बोलते हैं यूजेस, ठीक है, उपयोग यानी कि एप्लीकेशन। पहला नंबर लेता हूँ मैं, पहला नंबर लेता हूँ भैया एस्टर, ठीक है, ध्यान देना, एस्टर सिंथेसिस, एस्टर सिंथेसिस यानी कि एस्टर संश्लेषण, इसको हिंदी में कहते हैं एस्टर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले नंबर देखो, सबसे पहला नंबर सर कौन सा ले लें हम? हाँ भाई चलो देखो, एसिटोफिनोन का नाम सुना कभी आपने? अरे खाया आप लोगों ने कभी एसिटोफिनोन को? अरे यार नहीं खा सकते इसको भाई। ये मेरे पास एसिटोफिनोन, ये रिंग बनाया मैंने अंदर, और एसिटोफिनोन और एसिटोफिनोन मेरे पास ये रहेगा मेरे पास कंपाउंड, ठीक है। तो वो या सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड कहाँ से आ जाएगा भैया इसमें? COCH3, इसका नाम है एसिटोफिनोन। क्या नाम है इसका? एसिटोफिनोन, है ना, एसिटोफिनोन। ओके सर, एसिटोफिनोन आपने ले लिया। अच्छा यहाँ प्रेजेंट जो होता है ना, जो मेरे पास प्रेजेंट होता है वो होता है CF3, ठीक है, पर ऑक्सी एसिड, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। मैंने CF3COOH लिया है, ठीक है, बिना इसके यह अभिक्रिया होती नहीं है। तो क्या होता है कि भैया यहाँ से एक O उठा के आप यहाँ डाल दो, एक O उठा के आप यहाँ पर डाल दो, कुछ इस टाइप से ये हो गया हो, ये बन गया मेरे पास फेनिल एसीटेट। क्या नाम है इसका बेटे? फेनिल एसीटेट, और यही है हमारा एस्टर। ये क्या हमारा एस्टर बन गया, है ना। तो कुछ लिखना नहीं है, खाली रिएक्शन रहने दो। आप चाहो तो लिखना है कि एसिटोफिनोन का ऑक्सीडेशन CF3COOH की उपस्थिति में करने पर या के द्वारा करने पर हमारा क्या बनता है? फिनोल एसीटेट बनता है ना। तो फिनोल एसीटेट हमारा बन के तैयार हो गया। ओके ठीक है। सेकंड नंबर मेरे पास आता है एसिटिक एनहाइड्राइड सिंथेसिस। एसिटिक एनहाइड्राइड सिंथेसिस, एसिटिक एनहाइड्राइड सिंथेसिस। किसने राय दी होगी यार ये रिएक्शन बनाने की? रियलिटी में रिएक्शन कोई करवाता नहीं है। कॉलेज में देखो तो लैब नहीं, लैब है तो उसमें सामान नहीं है, सामान है भी तो टीचर इतने बेकार मिल जाते हैं कि भैया कोई लेके नहीं आता। सबके साथ ही ऐसा हुआ है, हमारे साथ हम पढ़ते तो हमारे साथ भी ऐसी था, कोई एक्सपेरिमेंट ढंग से ना करके दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एसिटिक एनहाइड्राइड सिंथेसिस, एसिटिक एनहाइड्राइड सिंथेटिक। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले पकड़ लो डाई एसिटिल। तो पहले एक फॉर्मूला याद कर लो, तो CH3CO का होल ट्वाइस O, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है ये? एसिटिक एनहाइड्राइड है। फॉर्मूला याद कर लो इसका, CH3CO का होल ट्वाइस O। ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो मैं लूंगा डाई एसिटिल, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर मेरे पास सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी कि CH3। ये है डाई एसिटिल। नाम याद कर लो, डाई एसिटाइल बोल देते हैं इसको, या एसिटिल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। डाई एसिटिल या एसिटाइल, एसिटाइल भी बोल सकते हो उसको आप। चेंज टू, मैं क्या करने वाला हूँ इसमें? फायरिंग। फायरिंग मतलब आग लगाने वाले। अरे नहीं यार, अपना प्रेजेंट रखो। प्रेजेंट क्या रहेगा अपना? वही C6H5COOH, यानी कि पर बेंजोइक एसिड। ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से एक उठ के बीच में आ जाता है ऐसा करके, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। इसका नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, हो गया। आप लिख सकते हो खुद ब खुद के डाई एसिटिल का ऑक्सीडेशन के द्वारा करने पर एसिटिक एनहाइड बनता है। के मतलब पर बेंजोइक एसिड द्वारा करने पर एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। थर्ड नंबर आ गया मेरे पास। थर्ड नंबर है मेरे पास लैक्टोन सिंथेसिस। लैक्टोन सिंथेसिस, लैक्टोन सिंथेसिस। चलो साहब, इस लैक्टोन सिंथेसिस की नैया पार करवाते हैं आज। देखो सबसे पहले एक पॉइंट याद कर लो, और वो पॉइंट मेरे पास ये है कि
देखो फिर जरा ध्यान से, मैं बना रहा हूँ रिंग, ये है मेरे पास, नाम बताओ बेटे जरा इसका आज क्या नाम हो जाएगा, बहुत पढ़े हैं आपने ये कंपाउंड, इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन, क्या नाम है इसका, नाम याद कर लो, इसका नाम है साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन, ठीक है। नीचे लिखियो, जगह नहीं है नीचे तो मैंने इधर लिख दिया साइक्लोपेंटेनोन। साइक्लोपेंटेनोन चेंज टू वही कहानी अपनी C6H5COOH, ठीक है। अब ए को उठ के यहाँ आ जाएगा और बन जाएगा हमारा लैक्टोन। कितना बुरा चित्र बन गया यार, देख रहे हो आप लोग भी, ए डबल बॉन्ड ये मेरे पास आ गया कितना बेटे, ओ आ गया, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास क्या, रिंग में मेरे पास ओ आ जाता है तो इसका नाम होता है, हमारा पर्सनल नाम है इसका नाम है लैक्टोन। क्या नाम है बेटे इसका, लैक्टोन, ठीक है। इसका नाम क्या बना दिया मैंने, लैक्टोन बना दिया, ये है ना। तो ये 3 यूज हो गए हमारे पास इस अभिक्रिया के। तो आप देख सकते हो कि साइक्लोपेंटेन का ऑक्सीडेशन पर बेंजोइक एसिड द्वारा करने पर क्या बनता है, हमारा लैक्टोन बनता। इस टाइप से आप इसको लैक्टोन को भी बना सकते हो, कितना इजी पॉइंट है नहीं, सिंपल वाला पॉइंट है, आराम से क्या कर लोगे, इसको कवर कर लोगे आप, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसकी जो अभिक्रिया है वेयर विनेगर रीअरेंजमेंट की रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म, उसके यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो आप, वो सब हमने इस लेक्चर में देख लिया। अब ऐसे ही एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।